शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने आपको कहा था कि अडानी जी घोटाले का कई एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज लंबी चलेगी और जैसे जैसे तथ्य और जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही गंभीर, चौंकाने वाले और दिन दहाड़े भ्रष्टाचार का मामला है। दिन दहाड़े भ्रष्टाचार का मामला है। और आज जिस घोटाले का खुलासा मैं करने जा रहा हूं, अडानी के जिस घोटाले का खुलासा, यह इतना बड़ा घोटाला है कि पूरी दिल्ली की जनता को 3 साल तक मुफ्त में बिजली दी जा सकती है। देश के खेल बजट, जो भारत सरकार का खेल बजट है, 3.5 साल तक पूरे भारत सरकार के खेल बजट को इस भ्रष्टाचार के बराबर बनाया जा सकता है। यह भ्रष्टाचार किस क्षेत्र में हुआ है? बिजली के क्षेत्र में। कहां हुआ है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में। यानी इस देश के लोगों को जो महंगी बिजली मिल रही है, इसके पीछे कारण संसाधनों की कमी नहीं है। इसके पीछे कारण यह नहीं है कि बिजली का उत्पादन महंगा होता है। इसके पीछे सीधा कारण है अडानी का भ्रष्टाचार, दिन दहाड़े भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, जिसके कारण से महाराष्ट्र की जनता को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को महंगी बिजली मिल रही है। और अब यह बता रहा हूं आपको कि यह पूरा मामला क्या है। 2014 के पहले अडानी ने अपनी 6 कंपनियों के जरिए राजस्थान में, महाराष्ट्र में पावर सेक्टर में एंट्री ली। बिजली के क्षेत्र में बिजली के उत्पादन के लिए ये कंपनियां काम कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑपरेशन का, ट्रांसमिशन का, बिजली के उत्पादन का, ये कंपनियां काम करती हैं। और अडानी की ये कंपनियां ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है महाराष्ट्र सरकार के साथ कि बिजली के उत्पादन में जो खर्चा आएगा, बिजली के ट्रांसमिशन में जो खर्चा आएगा, वो सारा का सारा खर्चा हम महाराष्ट्र की सरकार से लेंगे, उसके ऊपर मुनाफा लेंगे। बात को समझिएगा, मुनाफे में कहीं कोई कमी नहीं थी। मुनाफा फिक्स था। बिजली का उत्पादन करो, बिजली का वितरण करो, बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाओ और इसके ऊपर मुनाफा लो। तो इससे पेट नहीं भरा। मोदी जी के दोस्त अडानी का पेट इससे नहीं भरा। उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, सिर्फ मुनाफा, हमें मुनाफा सिर्फ नहीं कमाना। अडानी ने कहा, हमें खुली लूट करनी है। और लूट कैसे की? खुली लूट। बिजली के उत्पादन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे गए, कुछ उपकरण खरीदे गए, कुछ मशीनें खरीदी गईं। वो मशीनें कहां से खरीदी गई? चीन से खरीदी गई, साउथ कोरिया से खरीदी गई। और बड़ी मजेदार बात सुनिए आप, इसमें जो साउथ कोरिया और चीन से मशीनें खरीदी गई, यानी आप पत्रकार हैं या कक्षा 10 के भी किसी बच्चे से पूछ लेंगे, क्लास 10 के बच्चे से भी पूछ लेंगे, या थोड़ा बहुत इंटरनेट की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, अगर उससे भी आप पूछ लेंगे कि भाई ये मशीन कहां मिलेगी, ये उपकरण कहां मिलेगा,
तो आपको सीधे बता देगा भाई चीन में मिलेगा। लेकिन अडानी ने क्या खेल किया? जो सामान एक एक व्यक्ति को मालूम है कि वो चीन से मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, अडानी ने उसके लिए जो ऑर्डर दिया वो मॉरिशस में दिया। जो सामान चीन से मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, उसका ऑर्डर दिया मॉरिशस में, उसका ऑर्डर दिया दुबई में, उसका ऑर्डर दिया अपने भाई की फर्जी कंपनी में। उनके भाई का नाम है विनोद अडानी। अपने ही भाई के फर्जी कंपनी में उन बिजली के मशीनों को, उस उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को खरीदने का ऑर्डर देते हैं अडानी। अगर 100 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए उसका दाम बताया जाता है। अगर 1000 रुपए की चीज है तो 10,000 रुपए उसका दाम बताया जाता है। अगर 1 करोड़ की चीज है तो 20 करोड़ उसका दाम बताया जाता है। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, एक डिस्क इंसुलेटर्स है। अब ये डिस्क इंसुलेटर जो है, इसकी कीमत है 95 करोड़ रुपए। इसको खरीदा गया 575 करोड़ रुपए में। किससे? अपने ही भाई की कंपनी से, विनोद अडानी से। एक इक्विपमेंट है ऑप्टिकल फाइबर, इसका दाम है, वास्तविक दाम है 21 करोड़ रुपए। महंगी बिजली बेचने के लिए, लूट और फर्जी मुनाफा कमाने के लिए यह 21 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर खरीदा गया 236 करोड़ रुपए में, 1000 गुना से भी ज्यादा। टरबाइन जनरेटर है एक इक्विपमेंट, यह 2700 करोड़ रुपए इसका वास्तविक दाम है। इसको खरीदा गया 5000 करोड़ रुपए में। और ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट अभी आपको सौंप दी जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे जानकारियां हैं। ये चार्ट बना हुआ है कितने का सामान कितने में खरीदा गया और कैसे खरीदा गया। ये भी एक बड़ा मजेदार मामला है। ये सामान 2700 करोड़ का ही है। चीन को ही ऑर्डर दिया गया, चीन से ही इंडिया आता है सामान, भारत में अडानी की कंपनी में उतरता है। लेकिन जो कागजों का खेल हुआ, जो घोटाला हुआ, वो घोटाला क्या है? वो घोटाला है कि ऑर्डर दिया गया मॉरिशस को, मॉरिशस ने कहा 2700 करोड़ का सामान 5000 करोड़ में मिलेगा। ओवर इनवॉइसिंग की गई, बड़े दामों पर बिल बनाया गया, और एक चीज का नहीं, कई सामानों का। अब आप पूछेंगे कि बड़े दामों पर बिल बना तो इसका फायदा क्या होगा? अरे बिजली के उत्पादन के लिए जो भी मशीनें महंगी खरीदी गई, उसका सारा का सारा भुगतान महाराष्ट्र की सरकार से ले लिया गया। और यह भुगतान कितना है? लगभग 10,000 करोड़ रुपए। और इसकी 2 नोटिसेस जो डीआरआई ने दी थी 2014 में, यह नोटिस दी गई है। और इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अडानी ने महंगे दामों पर मशीनें खरीदी, बिजली उत्पादन के लिए मशीनें खरीदी, अपने ही भाई की कंपनी से मशीनें खरीदी। और कहां से खरीदी? वो कंपनियां, फर्जी कंपनियां, मॉरिशस की कंपनी, दुबई की कंपनी। जबकि बच्चे बच्चे को गली मोहल्ले में मालूम है कि ये सामान, जो सामान अडानी खरीद रहा है बिजली उत्पादन के लिए, वो सामान चाइना में मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है। उसका ऑर्डर अपने भाई की फर्जी कंपनी को दिया जाता है, जो बढ़े दामों पर बिल बनाकर देता है, और उसका पैसा महाराष्ट्र की जनता से लिया जाता है, महाराष्ट्र की सरकार से लिया जाता है।
और कहा जाता है कि बिजली का उत्पादन महंगा हो गया इसलिए आपको महंगी बिजली मिलेगी। यह है घोटाला और भ्रष्टाचार। तो ये 10,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इस 10,000 करोड़ रुपए में 3 साल तक दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दी जा सकती है। देश का खेल बजट पूरे हिंदुस्तान का 3300 करोड़ रुपए है। इस 10,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान का 3 साल का खेल का बजट चलाया जा सकता है। इस 10,000 करोड़ रुपए में तमाम स्कूल, सड़कें और तमाम काम हो सकते हैं। लेकिन एक अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए यह सारा काम किया गया। अब 2014 में यह डीआरआई ने जांच शुरू की, नोटिस जारी की अडानी की 6 कंपनियों को। और देखिए इसमें ये 6 कंपनियों का नाम पूरा लिखा हुआ है। 6 कंपनियों का नाम यह है पीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, फिर अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी हाजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 कंपनियों को नोटिस जाती है। किसकी तरफ से? डीआरआई की तरफ से। और वो डीआरआई बताता है कि भाई ये सामान जो महाराष्ट्र में आया, ये दुबई से बिलिंग की गई फर्जी, मॉरिशस से बिलिंग की गई फर्जी बिलिंग करने वाला कोई और नहीं, अडानी का भाई विनोद अडानी है, उसकी फर्जी कंपनियों से ये बिलिंग की गई, बड़े दाम पर की गई और ये घोटाला किया गया। और इसमें आगे मजेदार बात यह है कि जांच चलती है, डीआरआई जांच करती है, डीआरआई गंभीर आरोप लगाती है, नोटिस में सारी चीजें लिखती है। नोटिस की कॉपी अभी आपको दूंगा कि कैसे कैसे अडानी ने फ्रॉड किया। लेकिन जो 2014 में महामानव जी की सरकार बन जाती है, देश के प्रधानमंत्री अडानी के जहाज में घूमने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन जाती है। और 2014 के बाद जांच पे जांच चलती है, जांच पे जांच चलती है और 2017 में यह जांच डीआरआई के द्वारा बंद कर दी जाती है। इस भ्रष्टाचार पर जांच सीबीआई भी शुरू करती है, उसके लिए पी दाखिल करती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती। और इतना बड़ा खुला भ्रष्टाचार, उस पर सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती। आज जब मैं बोल रहा हूं, ये सारे कागज सामने रख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डीआरआई, सेबी, ये सारी एजेंसियां अडानी के घरों पर छापे मारेंगी, उनको बुला के पूछताछ करेंगी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद संरक्षण मिल रहा है तो कार्रवाई कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जब 2015 में सीबीआई पीछे चली गई, उसको जाहिर तौर पे मोदी जी से डांट पड़ी होगी कि क्या कर रहे हो, हमारे दोस्त की जांच कर रहे हो। उसके बाद डीआरआई ने 2017 में जांच बंद कर दी। अब इसमें कस्टम डिपार्टमेंट आया। अब कस्टम डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भैया डीआरआई वालों, ये आपने क्या किया, आपने ऐसे खुले भ्रष्टाचार की जांच बंद कर दी, क्यों आपने छूट दे दी। और वो कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि सारे मामले सही हैं, ये सारा भ्रष्टाचार का खेल है और उसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी जी के बेंच पर होनी है।
यानी ये सारे मामले अभी भी जीवित है, जिंदा है। अगर जरा सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची है, महाराष्ट्र की और राजस्थान की जनता को जो लूटा गया है, ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है, ये खुला भ्रष्टाचार जो किया गया है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जवाब भी देना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए इन फर्जी कंपनियों के खिलाफ, और विशेष रूप से अडानी के ऊपर जिसने ये घोटाले को अंजाम दिया है।